हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल और एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल, तीनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अप्रैल में हम सर्वे लाए थे, लगभग 5 माह 6 से 7 माह उस सर्वे को हो चुके हैं। जब से बड़े विधायकों के फोन आ रहे हैं, बड़े मंत्रियों के फोन आ रहे हैं, बड़े पार्टियों के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स के फोन हमारे पास आ रहे थे, सर सर्वे क्या रहा, आपने नेक्स्ट सर्वे क्या नहीं किया। हमने बताया था नवंबर में ये डेली सर्वे नहीं हुआ करते, लगभग 6 महीने कम से भी कम गैप होता है, 6 महीने में जाकर ही कुछ नया बनता या बिगड़ता है। तो साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव सर्वे 90 की 90 सीटों का सर्वे देंगे। कौन विधायक चुनाव हार रहा है, कौन विधायक चुनाव जीत रहा है, किस पार्टी की सरकार बन रही है और कितने प्रतिशत वोट कौन सी पार्टी प्राप्त कर रही है, पूरा डाटा हम नहीं देंगे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा होता है अंदर से कि इस सीट पे कैबिनेट मंत्री कितनी प्रतिशत वोट ले रहा है, सामने वाला कैंडिडेट कितनी प्रतिशत वोट ले रहा है, तो वो परसेंटेज ऑफ वोट कितनी से हार जीत हो रहा वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि एक सीट पर हमारा बहुत ज्यादा खर्चा बैठता है। लगभग हमारा जो ये सर्वे हमने प्रशांत किशोर की टीम में काम किया, वेस्ट बंगाल में हमारे पास इसका अनुभव, वहीं से इंप्लीमेंट किया। और जब मार्च अप्रैल में पहला सर्वे हमारा आया, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सर्वे, डंके की चोट पे दूंगा, कुछ चीजें इसमें हमसे निकल सकती हैं लेकिन वो सच्चाई है। जातियों के बारे में कोई शब्द ऐसा निकल सकता है जो आपको चुभन उससे महसूस हो सकती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव, हरियाणा की सरकारें जातिगत समीकरण पे बनती है, यहां धार्मिक वो नहीं चलता क्योंकि यहां जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की तरह, वेस्ट बंगाल की तरह मुस्लिमों की उतनी तादाद यहां नहीं है जो एक धार्मिक कार्ड खेला जा सके। यहां कास्टिज्म का कार्ड खेला जाता है, यह आप सभी को पता है। जाट प्लस में नॉन जाट, उसकी एक वानगी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को बनाकर दिखाई है। तो साथियों, ज्यादा चर्चा फालतू की चीजों पर नहीं करेंगे, पूरा डाटा आपको रखते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे सर्वे की, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी प्रदेश श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 10 साल तक हरियाणा प्रदेश पे जिन्होंने लगभग राज करते हो चुकी है, 9 तो हो चुकी है, 10वीं चल चुकी है, जिनका हरियाणा प्रदेश की एक भी सीट पर प्रभाव नहीं है। हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा में एक भी सीट पर सीएम मनोहर लाल का प्रभाव नहीं है, यानी किसी भी सीट पर उसका कोई वोट बैंक नहीं है। चौधरी भजनलाल का अपना प्रभाव रहा है, चाहे वो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा आदि जिलों में रहा हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सिरसा या जाटलैंड में उसका बड़ी तूती बोलती थी और पिछले चुनाव तक उसकी तोती जींद, हिसार, फतेहाबाद जो एक जाटलैंड है यहां बोली थी, उसकी फसल को काटने का काम किया रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला ने। तो साथियों, वो उसकी फसल जो 10 सीट आई है वो ओम प्रकाश चौटाला की काटी थी दुष्यंत चौटाला ने। तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अपना प्रभाव आज भी है और पहले भी रहा है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये 3 इसके गढ़ है, मिला जुला इसका सोनीपत पानीपत में रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव। साथियों, और हम बात करें और मुख्यमंत्रियों की, चौधरी बंसीलाल भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी तूती बोलती है, इनकी बोलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल एकमात्र हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसने इतने लंबे समय तक हरियाणा की सत्ता पर रहे, एक भी सीट का जिनका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी बड़ी बात इस सर्वे की, सुनते जाना, फिर पूरा समीकरण आपको रखेंगे। डंके की चोट पर दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से यह सर्वे, प्रत्येक सीट पर हमारे 30 से 35 लोगों की टीम थी, बहुत ज्यादा खर्चा हमारा इस सर्वे पे लगा है। दूसरी बड़ी बात, सन 1989 के बाद चौधरी ताऊ देवीलाल के लिए न्याय युद्ध चला था, उस समय जाट जो कम्युनिटी थी वो एक हुई थी, उसके बाद 2023 के अंदर जाट जो कम्युनिटी है वो फोकस है, वो पूरी तरीके से उसे पता है मुझे वोट कहां करनी है, वो इंतजार कर रही है कब वोटिंग हो, कब हम जो है अपनी भड़ास वोट के जरिए निकले। अब की बार बटना नहीं है, अब की बार टूटना नहीं है, जाट पूरी तरीके से फोकस्ड है। और भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ को जो प्रदेश अध्यक्ष हटाया, बहुत बेहतरीन फैसला ये भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब इसका नफा नुकसान एक मोटे तौर पर राजनीतिक आकलन करें तो एक साफ संदेश दे दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कदम, मैं ये मानता हूं, ये उठाया है, क्योंकि जहां से वोट नहीं आनी है फिर उनको भाव क्यों देना है, यह उनकी एक सोच है भारतीय जनता पार्टी की। नॉन जाट को इकट्ठा करना है, उनकी सीधी क्लियर कट मैसेज यह है। दोस्तों, तीसरी बड़ी बात, ब्राह्मण जो कास्ट है, ब्राह्मण जाति,
नाराज भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन ब्राह्मणों का यह कहना है हमारे पास कोई कुआं नहीं है, हमारे पास कोई गड्ढा नहीं है जिसमें हम गिर जाएं, वोट भारतीय जनता पार्टी को ही हम करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। सैंपल साइज सर्वे, ओबीसी लगभग लामबंद है, लेकिन ओबीसी में जो बड़ा डेंट, बहुत बड़ा डेंट जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में करारी हार की ओर धकेल रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो जो नॉन जाट की जो गरीब तबका है, वहां कांग्रेस के, हुड्डा के या कांग्रेस पार्टी का जो वो है वो तूती उनकी बोल रही है 6000 बुढ़ापा पेंशन चाहिए, उसे 1300 का सिलेंडर नहीं चाहिए, उसे 500 का सिलेंडर चाहिए, उसे अन्य जो योजना है ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को लेकर हो, या फिर उसे 100 गज का प्लाट चाहिए। ये कुछ बड़े बड़े जो 5-6 वादे हैं, उसे 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। ये जो इन चीजों का फ्री की जो चीजें होती हैं वो हमारी जेब से ही वसूली जाती है। जो इनका नफा नुकसान समझता है, जो जिनको ये लगता है, जो इस आकलन तक पहुंच पाता है कि भाई इनका जो हमसे ही वसूला जाएगा, वो बहुत जो है उच्च वर्ग मतदाता है, यानी सवर्ण जाति का वो मतदाता है, वो ऑलरेडी इस चीज पे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। जो जिनको ये लगता है कि ये वादे सही नहीं है, जो इनको समझ पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है कि हमारी ही खाल से ये खींचा जाना है। आम जनता क्या देख रही है, और नॉन जाट जो है बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ मुंह होता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ा डेंट जो भारतीय जनता पार्टी को लगा है, प्रदेश में दलित बड़ा चेहरा ना होना, दलित 21% आबादी में से, और ओबीसी की जो आबादी 30.51% है, नया जो सेंसेक्स आया है। साथियों, जो दलितों की आबादी है 21%, उसमें लगभग 13.5% से थोड़ा अबो दलितों में जिस कास्ट से उदयबान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कास्ट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा चुकी है। सबसे बड़ा जो डेंट बीजेपी को लगा है वो इस नॉन जाट में, इस जाति ने पूरी की पूरी के तरीके से सफाया करने का काम किया है। वहीं वाल्मीकि जाति अब भी बटी हुई है, लगभग 65 से 68% हमारे सर्वे में वाल्मीकि अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ टिके हुए हैं। लेकिन जो एससी का मतदाता है, जो उदयबान वाली कास्ट वाला मतदाता है, वो पूरी तरीके से जा चुका है, वो मूव कर चुका है कांग्रेस की तरफ। वो उनका सबसे बड़ा फैक्टर ये 5 वादे हैं, और इससे भी बड़ा जो फैक्टर है, उन्हें लगता है मायावती को खत्म करने में पूरा का पूरा योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हमें भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है, उसके बाद हम मायावती को देखेंगे, बीजेपी को खत्म कांग्रेस कर सकती है। ये बड़े बड़े कुछ समीकरण थे, बड़े बड़े कुछ इस सर्वे रिपोर्ट थी जो हमने आपको बताई है। अब ज्यादा समय आपका खराब नहीं करते हैं, अब एक एक सीट का आपको हम सर्वे दिखाकर चलते हैं। उससे पहले जिसको भी हमारे सर्वे से ऐतराज हो, नंबर देते हैं, डंके की चोट पे सर्वे है, जो है ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर। हमने सर्वे ऐसे नहीं किया गांव में 20 वोट हैं, 10 वोट हैं, या गांव में 100 वोट हैं। हमारा जो सर्वे रहा है, गांव में 100 वोट है, 100 वोट मान लो 30-30 वोट दो जाऊं के पास है। सरपंचों से हमारा संवाद नहीं होता, पार्टियों से हमारा संवाद नहीं होता। पार्टी 2 बनी हुई होती है गांव में, किसी के पास 50, किसी के पास 10 या किसी के पास 20 वोट फालतू इसी तरह रहती है, 100-50 का अंतर रहता है। हमारा जो हुआ 100 वोटें हैं, किस जाति की कितनी वोटें हैं, फिर उस जाति का जितना % ऑफ वोट है उससे हमने चर्चा की। उनके मोहल्ले में गए हमारी टीम, उनकी उनसे चर्चा की। अब हम गांव में गए, 10-100 वोट है, मान लो 20 का सैंपल उठाना है, अब 20 ही हमें मिल गए जाट या 20 ही मिल गए नॉन जाट, तो उससे सैंपल साइज सर्वे हम नहीं कलेक्ट कर सकते। सैंपल साइज जो सर्वे होता है गांव की टोटल वोटों के आधार पर होता है, किस जाति की कितनी वोट है उसके हिसाब से सैंपल साइज सर्वे उठाने का हमने काम किया। इसीलिए कह रहे हैं डंके की चोट पे देंगे, जो देंगे सटीक व विश्वसनीय देंगे। साथियों, हम अपना नंबर देते हैं और आपसे सहयोग की हम अपील करते हैं, 9896979398। जो भी भाई हार रहा है जीत रहा है, अगर आपको हमारी हार इस सर्वे में आपकी आ रही है तो मेहनत करिए, अभी समय है। कल को क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकता, आज की तारीख में यह रहने वाला है। आप आकलन करना है, आपको चीजों को वो करना है, और जिस भी नेता को डाटा चाहिए हम पूरा डाटा उसका उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो सहयोग आप हमारा जरूर करें। 9896979398 कॉल कर लेना, कुछ भी कर लेना, पूरा देंगे, पूरा आपको जो है। हम ये सर्वे ऐसा नहीं जो हम छुपाएं, नंबर नहीं छुपाएंगे, क्योंकि अपना सर्वे ऑथेंटिक है, पूरा डाटा अपने पास है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और मदद प्लीज आप जरूर हमें करें, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम,
क्योंकि आप मदद करोगे तभी इतने बिल्कुल दमदार आवाज से बोल सकते हैं या पूरे जोश के साथ आपके साथ सर्वे लाते हैं। अगला जो सर्वे होगा लोकसभा से पहले हमारा सर्वे आएगा, लगभग 6 महीने के बाद वो हमारा सर्वे अगला आने वाला है। पहले मैं पार्टी वाइज थोड़ा कैबिनेट मंत्रियों का मैं बता दूं या पार्टी वाइज कोई पहले निपटा लेते हैं। आपके भी थोड़ा ये हो रहा होगा सर बता नहीं रहे अभी, तो भाई साहब को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है आप हमारी मदद जरूर करें। दोस्तों 2019 के अंदर चुनाव हुआ। 2019 भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें लाई थी। लगभग इनका जो वोट परसेंट रहा, पूरी लिस्ट हमारा फर्रा रखा हुआ है पूरा विधानसभा की प्रत्येक सीट का, 36.5% वोट भारतीय जनता पार्टी लाई थी। और कितना वोट उसे मिला, कितनी सीटें मिली? 40 सीटें मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां 28% वोट लाती है और 28 सीटें वो जीत कर आती है। ये 2019 का समीकरण वो बता रहे हैं हम आपको। एक विधायक इनके टूट के चला जाता है। सॉरी 28% वोट, 31 सीटें थी भाई इनकी, 31 सीटें थी, 28.08% वोट थी। कितनी मिली? 28.08% वोट, 31 सीटें कांग्रेस की आई थी। इसमें एक विधायक जो है कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देते हैं, फिर उसके सुपुत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा से विधायक बनकर आते हैं, तो इनकी संख्या 40 + 1 = 41 हो जाती है। ठीक है भाई। तीसरा जननायक जनता पार्टी। अच्छा, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत से मुझे याद आया, वो रोहतक के अंदर सर्वे कर रहे थे। वो ताई गुलाबो थी या सिताबो थी, मेरा नाम ध्यान नहीं है। वो 5100 रुपये की पूछ रही थी, बेटा भतीजा देखा? मैं ताई नहीं देखा। तो वो भाई वो ताऊ दुष्यंत को जो जानता है भाई उससे कह देना वो 5100 वाली ताई घूम रही है। ताऊ मनोहर ने भी साफ कह दिया है, हम तो 3000 का वादा था, हमारा वादा 5100 का नहीं था। जिनका 5100 उनसे बात करिए, हम नहीं देंगे 3000 से 1 रुपये फालतू। जो हम कहते हैं वो करते हैं। जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेकर आई थी और इनका वोट परसेंट हम अपने सेंसेक्स में देखें तो इनका जेजेपी का जो वोट ऑफ परसेंट रहा 14.8% वोट रहा। ठीक है भाई, 14.08% वोट इनका रहा। जननायक जनता पार्टी सबसे बड़ा जो डेंट लगा इंडियन नेशनल लोकदल को लगा। इनेलो की 2.44% वोट आई थी। 1 सीट अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव जीते थे। अब इसके अलावा 7 अन्य जीते थे। कितने जीते थे? 7 अन्य जीते थे, यानी जिन्हें आप इंडिपेंडेंट कहते हो। एक हरियाणा लोकहित पार्टी यानी HLP से गोपाल कांडा सिरसा से विधायक बने थे, वो जीते थे। 8 ही अन्य थे। एक इनेलो का था, 10 जेजेपी थी और भाई 31 अपना कांग्रेस थी, 40 अपनी बीजेपी थी, अपनी जेजेपी 10 थी। तो सारी अपनी है भाई, पांचों को पांचों ही अपनी है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं एक एक सीट का सर्वे। नॉन जाट और जाट का मैं थोड़ा आपको बता दूं। नॉन जाट, अगर जाट का आप पूरा सेंसेक्स लेना है किस पार्टी को कितना वोट जा रहा है तो वो परसेंट हम आपको बता देंगे थोड़ा, लेकिन अभी जो है ये अगले सर्वे में हम लाएंगे भाई। ये कल या परसों या आगे फिर जाति के वो वोट ऑफ परसेंट करेंगे, फिर ये लंबी बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। तो वोट ऑफ परसेंट जाति की, किस जाति की कितनी परसेंट वोट किस पार्टी को जा रही है वो हम नेक्स्ट सर्वे में लाएंगे। तो साथियों 2024 के अंदर ये सुना देते हैं, फिर आपको फटाफट 90 की 90 विधानसभा सीटों का विधायकों का बताएंगे कौन जीत रहा है कौन हारा है। सबसे पहले ये हम सीट बता देते हैं 2024 में अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी वोट मिलेंगी, कौन पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी 4% वोट हरियाणा प्रदेश के अंदर प्राप्त कर रही है, लेकिन सीटों में इनकी कन्वर्ट हो रही है 0 से 1 सीट, और वो जो 1 सीट है वो भी अंबाला शहर से ये विनोद शर्मा जी चुनाव में बने हुए हैं। अंबाला शहर सीट, वहीं अंबाला कैंट की सीट चित्रा सरवरा चुनाव हारने जा रही है। टक्कर में है, लेकिन अंबाला कैंट से चुनाव चित्रा सरवरा आम आदमी पार्टी से हारेंगी। ठीक है भाई, ये जो है 0 से 1 सीट आम आदमी पार्टी, लेकिन वोट ऑफ परसेंट 4% है, उन्हें सीटों में तब्दील आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है। इतना ही। अब वही बहुजन समाज पार्टी मायावती लगभग 4-5 चुनाव से प्रत्येक चुनाव में ये सीट गेन करती आई है। पिछला चुनाव इनके लिए खाली हाथ रहा है, वरना प्रत्येक चुनाव के अंदर इन्होंने सीटों को गेन किया है। तो इनका BSP बहुजन समाज पार्टी 5% वोट ये प्राप्त कर रहे हैं। हर सीट पर इनका लगभग जो है किसी 20 सीट ऐसी है जहां ये 10% से ज्यादा वोट BSP गेन कर रही है। तो इनको दलित मतदाता अब भी इनको वोट करता है। कुछ % वोट दलितों का इसके पास आज भी आता है जो मायावती के पक्के मुरीद है, लेकिन ये सीटों में कन्वर्ट एक भी नहीं हो रहा है। BSP 0, आम आदमी पार्टी 0। अगली सीट करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल कर लेते हैं भाई। इनेलो लगभग 10 सीटों पर टक्कर में है। चुनाव इनके विधायक जीतने जा रहे हैं 10 जीत, 4 विधायक इसके जीतने जा रहे हैं। 4 विधायक जिनकी जीत
पक्की है, 100% इंडियन नेशनल लोकदल के 4 विधायक चुनाव जीतेंगे। लेकिन मुझे लगता है इनका जो वोट है, इनकी 4 से 5 सीटें और इंडियन नेशनल लोकदल को आपको देखने को मिल सकती है। ये 24 में देखने को मिलेंगी। आज आप 4 ही नहीं मानना, आज आप कितनी मानना, 4। ये 5 सीट इनकी ऐसे जीत सकती हैं जिस तरह जननायक जनता पार्टी रामकरण काला साहबाज से टिकट नहीं मिलता है, देवेंद्र बबली को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है, रामकुमार गौतम, रामकुमार कश्यप, सॉरी वो गुलाचिका से रामकुमार, वो ईश्वर सिंह, ये कुछ विधायक थे जिनको टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस और बीजेपी से। ये प्लान कर जाते हैं जेजेपी की तरफ और जेजेपी से ये चुनाव जीत जाते हैं। तो इस तरह अब की बार नेता का जो अब की बार पलायन जो रहेगा वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ रहेगा। इनेलो ने मेहनत की है, जन आशीर्वाद यात्रा जो ये निकाल, परिवर्तन यात्रा जो ये निकाल रहा है अभय सिंह चौटाला, इसका ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा किसान और जाट मतदाता पूरी तरीके से फोकस है, बटना नहीं है, बिखरना नहीं है। कभी प्रभाव हुड्डा का नहीं रहा, कभी कांग्रेस का इन जिलों में उतना प्रभाव नहीं रहा। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार या जींद, ये सारा गढ़ हुआ करता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, ताऊ देवीलाल पे ये गढ़ रहा है। कांग्रेस का कभी ये गढ़ नहीं रहा। लेकिन सिर्फ अभय सिंह चौटाला पे उनको यकीन नहीं है। दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से वो करके गए, बीजेपी के साथ बैठते हैं, उसी तरीके से इनको लगता है अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतकर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और अब की बार इन्हें अपना सीएम चाहिए, इसलिए ये इसके साथ नहीं जाएंगे। सरकार अपनी बनानी है। इनका कहना है, उनका कहना है बुजुर्गों का, किसानों का, जाटों का कि हमें वाया रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चंडीगढ़ जाना है। हमें वाया भटिंडा चंडीगढ़ नहीं जाना है, वाया सिरसा भटिंडा चंडीगढ़ नहीं जाना है। अब की बार चंडीगढ़ जाना है सोनीपत रोहतक होकर। तो इसीलिए अभय सिंह चौटाला अब की बार अच्छा कर रहे हैं पिछली बार से, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो है इतना खुद किंग मेकर की भूमिका में आ सकें। तो इतना वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी, सबसे बड़ा जो दामन पे दाग अभय सिंह चौटाला के है, और ये अभय सिंह चौटाला को दामन पर दाग क्लियर करना पड़ेगा। ये अपनी छवि, एक ठप्पा उन पर जो है बीजेपी से मिलने का जो डर है वो धोना पड़ेगा अगर चुनाव में अच्छा करना है तो। ठीक है, ये हो गई आपकी इनेलो। जो नेता भगेंगे वो अब की बार इनेलो, कांग्रेस बीजेपी का जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो इनेलो पलायन करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अगली पार्टी की हम बात करते हैं, जननायक जनता पार्टी। ओनली सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर है, वो सीट हम सर्वे में दिखाएंगे कौन सी सीट जननायक जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इनको वोट परसेंट मैंने बताया 6% इंडियन नेशनल लोकदल, इनका परसेंट घटकर अब की बार जो है 5% पर आकर टिक गया जेजेपी का, और ये 4% भी हो सकता है। जेजेपी से बहुत ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा नाखुशी जो बुजुर्ग हैं उनमें देखने को मिला है। इसके बारे में जिस तरह दुष्यंत और रामकुमार गौतम कहा करते हैं, इनके विधायक सौदाए किमेनी, तो वो वाला इसका कहने का है। इस छोरे ने तो एक वर्ड हरियाणा की जनता दुष्यंत के लिए यूज करती है कि छोरे ने तो जमा नाश कर दिया हमारा। तो ये भाई मैं नहीं कह रहा कभी दुष्यंत जी नाराज हो जाएं, ये कार्यकर्ता का फोन आ जाए, हम वो करें, ये जनता कह रही है। किसी भी पार्टी के बारे में जो भी बोलूंगा जनता की वर्ड बोलूंगा, अपने पास से कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये 5% यहां जेजेपी एक सीट कन्वर्ट करती जा रही है। वो सीट कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे। अगला पिटारा खोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव हुए तो हरियाणा की प्रदेश की सत्ता से बाहर होने जा रही है। अगर मगर कुछ नहीं है, क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। इसके बड़े कारण हो सकते हैं। फैमिली आईडी इन्होंने लागू किया, फैमिली आईडी एक अच्छा कदम था। घर बैठे सारी सुविधाएं, ताऊ मनोहर एक नारा दिया करते हैं और वो उनका नारा है कि अब कुआं प्यासे के पास आएगा, प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा। यानी घर बैठे तुम्हारा बीपीएल राशन कार्ड बनेगा, घर बैठे बुढ़ापा पेंशन बनेगा, आपका घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनेगा, और वो इन्होंने बनाकर दिखाया। लेकिन उसमें इंप्लीमेंट में बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी नाकामी। किसी का बीपीएल बन गया, उसको सिक्योरिटी नहीं है कि उसका बीपीएल अगले दिन कट जाए। यह बहुत बड़ी नाकामी है, यह बहुत बड़ी। अधिकारियों ने पूरा पलीता लगाने का काम सीएम मनोहर लाल को किया है। और जो जनसंवाद कार्यक्रम इतने सलाहकार, मेरे समझ नहीं आ रहा, इतने सलाहकार सीएम साहब ने बना रखे हैं। ये इनको सलाह जो कर दे रहे हैं कि जनसंवाद करिए, उन्होंने पूरा का पूरा सीएम साहब को और मनोहर लाल को पूरा डेंट बीजेपी का लगाने का काम इन्होंने किया है। किसी भी जनसंवाद
जनसंवाद कार्यक्रम का एक भी कार्यक्रम आप बता दो कि ये जो है ये कार्यक्रम इनका अच्छा हुआ है। और इसमें नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि सीएम जिस गांव में आ रहे हैं, सीएम जब उस गांव में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब उस गांव में जा रहे हैं, तो उस गांव की जनता पहली बार अपने पास मुख्यमंत्री को देख रही है। कदम अच्छा है लेकिन लागू नहीं हो पा रहा। जिस तरह फैमिली आईडी से 1% वोट का फायदा इनको नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। यह बीजेपी को स्वीकारना पड़ेगा। सत्ता से बाहर होने में अगर किसी का योगदान रहेगा तो फैमिली आईडी का रहेगा। अगर सरकार फैमिली आईडी को सही तरीके से अधिकारी इंप्लीमेंट कर जाते तो फैमिली आईडी ट्रंप कार्ड इस चुनाव में होती, चुनाव जीतते, अच्छे तरीके से चुनाव जीतते। बहुत बड़ा रीजन ये फैमिली आईडी का। अन्य बहुत बड़े कारण है। ये सही है, बीपीएल पहले कोई बना देता था, सरपंच गांव का बना दिया, वो पैसा अलग लेता था, फिर चुनाव के टाइम वोट अलग लेता, मैंने तेरा बीपीएल बनाया, ये अलग होता था, खेल चलता था, भ्रष्टाचार चलता था, बुरा रिश्वत का खेल था। पेंशन में भी यही हाल था। अब घर बैठे पेंशन बन रही है, वो स्वीकारनी पड़ेगी। जो गलत है वो गलत हम बताएंगे, जो भी पार्टी का जो है। यहां सबसे बड़ा मैं क्या आपसे बात कर रहा था, तो दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री साहब जिस गांव में आ रहे हैं वो पहली बार ग्रामीण अपने पास मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, वो जबरदस्ती माइक खींचता है, वो फिर चीजें गर्माहट में हो जाती हैं। जबकि मुख्यमंत्री को अपना व्यवहार शालीन रखना चाहिए। बाद में उन्होंने चीजों को ठीक किया, व्यवहार अपना नरम किया, तो उसका यमुनानगर में जो लास्ट जनसंवाद हुए वहां कोई विरोध देखने को नहीं मिला। विरोध देखने को किस लिए मिला? क्योंकि वो जोर जबरदस्ती बोलने के लिए करता था। कोई भी ग्रामीण था उसका नंबर नहीं आता था, उसको जबरदस्ती भाई उठाओ, इसको सियाई में दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये चीजें होती थी, तो चीजें वहां से बिगड़ जाती थी। सलाहकार पूरी तरीके से बेड़ा गर्क करवाने पे हरियाणा प्रदेश सरकार के लगे हुए हैं। अब इतने सलाहकार बना दिए, अब इतने सलाहकार इन्होंने बना दिए हैं सरकार ने। अब वो सीएम के पास उनको हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में कोई 2, 4, 5 मिनट का टाइम मिलता है। 1-2 सलाहकार हो तो वो तो सलाह सीएम को पूरी सलाह दे। अब इतने अलग अलग विभागों के इतने सलाहकार बना दिए। अब वो 1-2 मिनट, 5 मिनट जो उनको मिलेगा वो अच्छी सलाह सीएम को देगा या फिर अपने काम निकलवाएगा। तो ये हाल इन सलाहकारों ने कर रखा है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को पिछली बार 28% वोट थी, 31 सीटें थी, और बीजेपी को 36% वोट थी, सीटें 40 थी। तो कांग्रेस जो है वोटों में कन्वर्ट ज्यादा हो, सीटों में कन्वर्ट ज्यादा होती है, परसेंट कम रहता है। तो कांग्रेस को अब की बार देख लो भाई, बीजेपी सुना देते हैं, बीजेपी 33% वोट के साथ 27 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर आज लेने जा रही है। 27 सीटें वो चुनाव जीतने जा रही है। बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है तो नॉन जाट फैक्टर पूरी तरीके से खेलना होगा, और नॉन जाट की जो गरीब जाति है उसे राजी करना होगा। फैमिली आईडी में जो समस्याएं हैं उनको पूरी तरीके से ठीक करना होगा। जनता की जो परेशानी है एक सिक्योरिटी सीएम साहब को देनी होगी कि जिसका बीपीएल बन गया उसका काटेंगे नहीं। तो ये चीजें बीजेपी को करनी पड़ेंगी। बाकी नौकरियों का मसला है वो तो ठीक हो ही जाएगा। अब की बार नौकरियों से उतना असर देखने को शायद पिछली बार की तरह ना मिले, क्योंकि सीईटी लागू कर दिया, 8 लाख बच्चे पहले ही बाहर हो चुके हैं। सिर्फ 30,000 है, उसमें 70,000 ने पेपर देना है। वो 8 लाख बच्चा सोच चुका है तेरा तो नौकरी में नंबर पड़ना ही नहीं है, क्योंकि सीईटी तू क्वालिफाई है नहीं। ये सरकार फिर आगे भर्ती करेगी, इतने तेरी उम्र निकल जाएगी। बेहतर है इस सरकार को विदाई करें, इस सरकार की विदाई करें। आगे ले दे के जुगाड़ जो भी है उससे कम से कम जुगाड़ तो चलेगा। तो बाकी ईमानदारी से नौकरी दी है सीएम साहब ने, लेकिन अब की बार सीईटी जो इन्होंने लागू किया, पिछली बार सीईटी नहीं था। हरियाणा पुलिस की 5,000 पोस्टें आई, 5,000 पोस्ट आई, 7 लाख बच्चों ने फॉर्म कर दिया। उम्मीद रहती थी चलो ठीक है यार हरियाणा पुलिस में नहीं पढ़ा, नहीं हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्लर्क की आ गई, फिर उतने बच्चों ने भर दिया। उम्मीद तो रहती थी। आगे पटवारी आ गई, फिर भर दी। भाई ईमानदारी से तो नौकरी दे रहा। अब तो बच्चे को यह हो गया यार तेरा सीईटी तो क्वालिफाई है नहीं। कितनों का क्वालिफाई? 3.5 लाख का, उसमें से परीक्षा 4 गुना पे दिलवा रहे हैं। कितनी पोस्ट है? 30,000। 1 लाख बच्चे दे रहे हैं वो जो सीईटी क्वालिफाई। अब जो 13 लाख 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से जो 9.5 लाख के 10 लाख के करीब बच्चे हैं उनका तो इस सरकार में नौकरी नहीं है, उनको तो नौकरी लगनी ही नहीं है। भाई वो तो ये कहेगा यार इस सरकार में तो नौकरी लगेगी नहीं, आगे 5 साल में तेरी उम्र जाएगी, बेहतर इस सरकार को विदा कर देते हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं है। पहले बिना सीईटी के भर्ती थी, सीईटी ने पूरी तरीके से बेड़ा गर्क करने का काम भारतीय जनता पार्टी का किया है। नौकरियों से अब की बार कुछ हासिल होना है नहीं भारतीय जनता पार्टी को, और उसका योगदान है सीईटी का। अगला चलते हैं कांग्रेस की। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस 39% वोट हरियाणा प्रदेश के अंदर 38% वोट के साथ
भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या रणदीप सुरजेवाला हो या कुमारी सैलजा हो या फिर किरण चौधरी हो, लॉटरी लगने वाली है। हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितनी सीटें हैं? तो 38% वोट के साथ 53 सीट आज की तारीख में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतने जा रही है। लेकिन कांग्रेस का मतदाताओं का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलत ये सीटें आ रही हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगर सरकारी बीजेपी ने जेल भेज दिया जैसी चर्चाएं चल रही हैं तो कांग्रेस का जो है ग्राफ नीचे आएगा, बहुत ज्यादा नीचे आएगा कांग्रेस का। इनको डर है कांग्रेस मतदाताओं का कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव के समय जेल जा सकते हैं, बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। नैतिकता जो चीजें, एक बात मैं बताऊं, नैतिकता नाम की चीज जो है सीएम ने दिखानी चाहिए थी। संदीप सिंह को उसी दिन गिरफ्तार करवाना चाहिए था या इस्तीफा लेना चाहिए था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सरकार की साख गिराने का काम संदीप सिंह ने किया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्षेत्रवाद के आरोप लगते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो हमने नॉन जाट में स्पेशल पूछा कि आप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक जाति के नेता के तौर पर देखते हो, उनका कहना है कि चौटाला परिवार को हम जाति के नेता के तौर पर देखते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम जाति के नेता के तौर पर नहीं देखते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम क्षेत्रीय नेता के तौर पर देखते हैं और हमें उम्मीद है अब की बार वो क्षेत्रवाद नहीं करेंगे। तो क्षेत्र को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा प्रदेश की जनता को लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश की जनता मैं बताऊं मरोड़ निकालने के लिए वोट करती है, किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करती, हराने के लिए वोट हरियाणा प्रदेश की जनता करती है। अब हम दिखाएंगे किस किस की मरोड़ हरियाणा प्रदेश की जनता निकालेगी। तो साथियों एक बात और, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी जो कमजोरी है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं जो हरियाणा की जनता बोलती है, सबकी कहेंगे कोई अच्छा कर रहा है, अच्छा सीएम साहब फैमिली आईडी जो बीपीएल वगैरह वो अच्छा किया, तारीफ की है, ईमानदारी से नौकरी दे रहे हैं, तारीफ की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कर रहे हैं तारीफ करेंगे, जो आज गलत है वो गलत बताएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता का कहना है कि हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे तो सरकार कांग्रेस की अच्छे तरीके से आ सकती है, ये 53 सीट या 65 पर भी जा सकती है। वो कैसे, उसके पीछे रीजन यह है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट को टिकट मिलता है चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ और सिर्फ वहीं लड़ता है, बाकी जो और सीट है वहां चुनाव नहीं लड़ता, साइलेंट भी नहीं रहता चुनाव। चलो ठीक है मेरे गुट के नेता को टिकट नहीं मिला मैं चुप बैठ जाऊं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि ये फिर जो दूसरे गुट के नेताओं को हराने में लग जाते हैं। सबसे बड़ी जो कमजोरी है हुड्डा की यह है। और हुड्डा सीएम बनेगा या नहीं बनेगा इसका क्लियर कट सीधा जवाब यह है, सेंटर में अगर कांग्रेस आती है और वो आएगी नहीं, लोकसभा में इसके उलट परिणाम हुआ है। हरियाणा प्रदेश में 10 में से 7 से 8 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर जीतने जा रही है। वही विधानसभा में उल्टा अब की बार पैटर्न होने जा रहा है, 1 से 2 सीट कांग्रेस अब की बार लोकसभा का जीतेगी। अगर सरकार पूर्ण बहुमत से आए या 40 तो बिल्कुल नॉर्मल बहुमत से आए, अधिक बहुमत से आए, अगर सेंटर में कांग्रेस आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निपटाया जाएगा। अगर मगर कुछ नहीं है, चौधरी भजनलाल को भी इसी तरह निपटाया गया था। भजनलाल भी कांग्रेस सरकार नहीं, भजनलाल सरकार, हुड्डा कांग्रेस सरकार नहीं, हुड्डा सरकार। अगर सेंटर में जिस दिन भी कांग्रेस सेंटर में पावर में आएगी उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइड किया जाएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में उतनी ताकत नहीं होगी कि उस सरकार को वो कर सकें जब ऊपर कांग्रेस आ जाएगी। अगर सेंटर में बीजेपी आई और लगता है बीजेपी ही सेंटर में आएगी, इसमें भी अगर मगर कुछ नहीं है, ऊपर सेंटर में बीजेपी आनी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस चाहे 50 सीट लाए 70 लाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई टहलाने वाला नहीं है। और अगर टहलाया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार एक दिन नहीं चलने देगा, सरकार जाएगी। क्योंकि इसी तरह भजनलाल के साथ विधायक थे, इनसे ज्यादा विधायक, हुड्डा से ज्यादा समर्थन हुआ करता था विधायकों का भजनलाल के पास। जब हुड्डा सीएम बने, हुड्डा को सीएम बनाने में सबसे बड़ा योगदान काली रात की जो सियासत करने वाला नेता था, रातों की जो सियासत, हिंदुस्तान के अंदर एक ही पॉलिटिशियन था अहमद पटेल जो रात की सियासत करता था, वो रात को जगता था, पूरी रात को गोटियां फैलाता था। अहमद पटेल की हाजिरी बहुत ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाई और वहीं गेम प्लान फिक्स हुआ था कि चंडीगढ़ प्रयोग चकाएंगे, हाईकमान का नाम एक लाइन में प्रस्ताव पारित करवा के जाएंगे। भजनलाल को यह था कि हाईकमान मेरा नाम करेगा, लेकिन भजनलाल ने जिस तरह आंखें तरी रही थी, जिस तरह आज हुड्डा कर देते हैं, सोनिया गांधी को आंख दिखा देते हैं अपने आप को पावरफुल विधायकों का समर्थन है, उस तरह भजनलाल को उस तरह आभास नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। और यही
हुड्डा के साथ होना है अगर सेंटर में कांग्रेस आई तो। सीएम 100% हुड्डा नहीं बनेंगे, सेंटर में कांग्रेस नहीं आई तो सीएम नया देखने को मिलेगा। ये अंध पूरा हमारे पास सारी चीज़ों का वो है। तो दोस्तों अभी इसकी बात करते हैं आगे। ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हमने बता दी 53 सीट चुनाव में जीतने जा रही है। अब सुन लो भाई, पहले कैबिनेट मंत्रियों का हम बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पंजाबी जो करनाल की जनता है वो कहती है, नाराजगी दिखाती है सीएम साहब से, लेकिन आखिर में वो पंजाबी में 2-3 शब्द बोलता है। साड़ा मतलब ऐसा कुछ सब क्या है तो अपना मतलब पंजाबी को वो वर्ड है मैं कह नहीं पा रहा, वो किस तरह के मेरा ध्यान नहीं है या फिर मेरे पास बोली नहीं जाती। तो ये कहते हैं कि भाई नाराजगी है, लेकिन फिर भी आखिर में है तो हमारा अपना, इसको छोड़कर वोट कहां दें। तो सीएम साहब अच्छे खासे मार्जिन से करनाल से जीतेंगे, अच्छे तरीके से करनाल से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। अगला अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यदि निर्मल सिंह की पुत्री चित्रा सरवरा कांग्रेस ज्वाइन करती है और ये चर्चाएं चल रही हैं तो अनिल विज चुनाव हार सकते हैं। अनिल विज चुनाव हार सकते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी से चित्रा सरवरा रही, पिछली बार टिकट चित्रा सरवरा का कटा गुटबाजी के कारण, वरना अनिल विज पिछली बार भी लुढ़कते। निर्दलीय के तौर पर चित्रा सरवरा चुनाव में उतरी, 45,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए। उसके पिता अंबाला कैंट से चित्रा सरवरा को उतार दिया, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे अंबाला शहर सीट से निर्मल सिंह, लेकिन निर्मल फिर जो है कांग्रेस को हराने के चक्कर में निर्मल से अंबाला शहर से उतरे उसके पिता। जब दोनों बाप बेटी एक सीट पर रहते तो चुनाव कांग्रेस टिकट पर अनिल विज को लुढ़का देते। फिर वहां गए, निर्मल सिंह से संवाद हुआ, उनका कहना था कि मुझे पता नहीं था कि इतनी वोट अंबाला शहर की जनता मुझे दे देगी, क्योंकि मैं अंबाला कैंट से लड़ता था। तो अंबाला शहर में 2000 वोटों से मात्र हारे थे, और वो भी तब जब टिकट कट गया, जब अंबाला शहर गए वो, जब चुनाव लड़े दोनों बाप बेटे। तो यहाँ 44-45,000 वोट ले गई थी चित्रा सरवरा। अनिल विज अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे, लगभग 20,000 से जीते थे, इतना ही मार्जिन आपकी बार भी आपको देखने को मिलेगा। यदि चित्रा सरवरा आम आदमी पार्टी से रही तो एक कॉन्फिडेंट मार्जिन से जीतेंगे। अगर चित्रा सरवरा कांग्रेस में जाती है तो अनिल विज चुनाव बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ होगा, चुनाव हारेगी। दुष्यंत चौटाला माननीय उप मुख्यमंत्री उचाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक, करारी हार अब की बार उचाना विधानसभा से दुष्यंत चौटाला को लगने जा रही है। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आते हैं तो हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी हार में से एक हार दुष्यंत चौटाला की होगी। अगर बीरेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव में उतरते हैं फिर भी लगभग जो है 10 से 15,000 के मार्जिन से दुष्यंत चौटाला को चुनाव हराएंगे। दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा से चुनाव हारने जा रहे हैं, ये भी इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। दुष्यंत के बारे में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बुराई हम कर रहे हैं दुष्यंत की, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। जो जनता कहती है मैं वो कहता हूँ, जनता में बहुत ज़्यादा नाराजगी। लेकिन अगर हरियाणा का कोई भविष्य है, 2029 में जो हरियाणा का चेहरा, सितारा, हरियाणा का भविष्य उभर के सामने आएगा वो दुष्यंत चौटाला आएगा। 2024 में मुंह की इन्हें खानी पड़ेगी, 29 में ये दोबारा अच्छे तरीके से उभर कर आएगा। इसमें एक जो इनका वो है भाव है, एक दबंग या फिर उस तरीके का एक नेता को वो करने का, एक विधायक, एक अधिकारियों को जिस तरह काम लेने का वो है, और इनका जो बोली है, जो टोन है, जो भाषण देने की शैली है, और जो पहनावा वो देवीलाल से मिलता जुलता है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा में ये कला नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा शराफती नेता है, और जो इनके समर्थक हैं दुष्यंत के और दीपेंद्र के, सब एक ही समर्थक, वो आप सभी जानते हैं कौन वो समर्थक हैं। वो अपने नेता को एक दबंग या दादा टाइप या लठेत वो देखना पसंद करते हैं, जो दीपेंद्र के अंदर नहीं है, वो दुष्यंत चौटाला के अंदर है। 2024 में दुष्यंत को बुरी तरीके से चुनाव में हारना पड़ेगा, और 29 में ये अच्छे तरीके से कमबैक ये करेंगे। अगली सीट की हम बात करते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा का जितना भी फंड आता है, कृषि किसान मुआवजा, पूरा हरियाणा एक तरफ, हम योजनाओं की कवरेज करते हैं। भिवानी दादरी अलग, 5 जिलों का उतना फंड नहीं आता जितना अकेले चरखी दादरी भिवानी का आता है, लेकिन पूरे हरियाणा का वो कर भिवानी चरखी दादरी को वो करने में लग रहे हैं। चुनाव हारने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में
कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ी करारी महाहार जिसकी होगी वो जेपी दलाल की होगी, क्योंकि इसके खिलाफ जो नेता है, जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा सोनी रोहतक से हारे थे, एक सेंटीमेंट, एक भावना, जब एक जीवन मरण का प्रश्न किसी नेता के लिए कार्यकर्ता के अंदर आ जाए, फिर उस नेता को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इसको जो चुनाव हराने जा रहे हैं, यदि कांग्रेस चुनाव टिकट देती है, राजवीर फरेटिया इस चेहरे को कांग्रेस टिकट देती है, और इसकी चर्चाएं हुई थी, हुड्डा गुलाबी पगड़ी पहनता है, इसने भिवानी के अंदर रैली हुई पीली पगड़ी, पूरे हरियाणा की नजरों में आया था कि हुड्डा की रैली में पीली पगड़ी वाला कौन आ गया। राजवीर फरेटिया हरियाणा में समाज सेवा नेता 3 या 4 है, उनमें सबसे टॉप पर है नेताओं में। बस फ्री चला रखी है, छात्र एक अपनी लोहारू के अंदर समानांतर सरकार चला रहे। हमें बड़ा ताज्जुब आश्चर्य हुआ, कितनी सेवा एक नेता कैसे कर सकता है। बड़ा जबरदस्त तरीके से रसोई अलग चला रखी है लोहारू के अंदर, और महिलाओं को, छात्रों को, बहन बेटियों को फ्री बस साल टू साल पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। लगभग जो है, एक डाटा नहीं है मेरे पास, लगभग कम से कम 30 बस इनकी फ्री चल रही हैं। खाटू श्याम हो, मंदिरों के दर्शन हो, सब जगह। और कन्या विवाह सगुन योजना, इसके लिए मैं इस राजवीर फरेटिया को जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन दान, मैं इसके लिए दाद दूंगा। एक नेता अगर किसी को करना चाहिए तो राजवीर फरेटिया की तरह करना चाहिए। सरकार की कन्या विवाह सगुन योजना की राशि नहीं मिलती समय पर, इतने फार्म भरो, इतने वो करो, तब नहीं मिलती जितनी लोहारू में गरीब बहन बेटियां कोई आ जाए उनके लिए 51,000 और 1 लाख रुपए का ऐलान इन्होंने कर रखा है। दिन में अगर 100 शादी बहन बेटियों के तो 100 ही शादियों में दान करेंगे। वो चुनाव जीत रहे हैं 12 बजे, फिक्स 12 बजे, 11:59 पर आप कॉल कर लेना, नंबर है। जेपी दलाल काउंटिंग हॉल से बाहर निकलेंगे, चुनाव कृषि मंत्री जेपी दलाल हारेंगे। कांग्रेस अगर राजवीर फरेटिया को टिकट दे, जेपी की स्थिति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जाट कम्युनिटी को यह सीएम हमें अपना बनाना है। उनसे कहते हैं, हम कहते हैं मुआवजा इतना दिला दिया, नहरों में पानी इतना कर दिया, विकास किया है जेपी दलाल ने, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन वो सामने वाला जो अपोनेंट है वो भी जबरदस्त तरीके से लोहारू के अंदर विकास को विकास के बराबर पर, और दूसरा फिर जो जाट कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, लोहारू से जेपी दलाल, एक चीज है, विजय अजीब विडंबना देखिए, जो जाट कैंडिडेट, जो बीजेपी कैंडिडेट 20,000 वोट जाटों की ले रहा है, वो चुनाव में जीत रहा है या टक्कर दे रहा है। लेकिन यहां देखिए जेपी दलाल 20,000 प्लस वोट जाटों की ले रहे हैं, लेकिन नॉन जाट में यहां बहुत बड़ा डेंट, और नॉन जाट की गरीब जाति में, गरीब तबके में बहुत बड़ा डेंट राजवीर फरेटिया ने अपने दम पे लगा रखा है। और दूसरा, इसके अलावा फिर हुड्डा और कांग्रेस के जो 5-6 वादे हैं, उसका असर पूरी तरीके से आम जनता पर वहां देखने को मिल रहा है। जेपी दलाल चुनाव कृषि मंत्री हारने जा रहे हैं। क्लियर कट ये मैसेज है। जेपी दलाल 12 बजे काउंटिंग हॉल से निकलेंगे। बहुत से ये चर्चाएं चल रही हैं, 2 नए कैंडिडेट और आगे, वो परिवार साथ जेपी के मिल जाए, ये परिवार मिल जाए, लेकिन वो सेंटीमेंट जो भावना होती है, वो एक सर्वियर या कोई एजेंसी वाला या कोई बिल्कुल बारीकी से जो करता है वही पकड़ पाता है। वो नब जो होती है, इसके जो कार्य करते हैं राजवीर फरेटिया का, उनका ये लगता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ जीवन मरण का सवाल है हमारा। जाट इनके साथ आज की तारीख में अच्छी खासी में, लेकिन उनका कहना है जब तक मंत्री हैं, जब तक हैं, जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ उस दिन जेपी को छोड़ेंगे, वोट नहीं करेंगे। ये जेपी के साथ, आज जेपी के साथ अच्छी खासी तादाद दिखती है, लेकिन जब वोट की बात आती है उस समय डफू चक्कर हो जाते हैं। और जाटों का कमोबेश यही हाल है। जाटों से जब आप ज़्यादा गहराई से बात करोगे, वो कहेंगे कि हम जो है बीजेपी के, जो जाट बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम जो है वोट तो करेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी में, फिर आप बीजेपी में क्यों भाई? अपना कहीं ना वो तो रहना चाहिए ना, अपनी सुनवाई हो जाए, सब जगह रहना चाहिए। वोट नहीं करेंगे, वो भूले नहीं है सारी चीज़ों का, वो तो बैठे हैं। तो दोस्तों, राजवीर फरेटिया लोहारू से विधायक बनने जा रहे हैं, अगर कांग्रेस इनको टिकट दे तो। अगर टिकट नहीं दिया, मुकाबला टफ होगा, बहुत कड़ा टक्कर का मुकाबला होगा। आम जनमानस इसके साथ भावना पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। अगली, माननीय यशस्वी प्रदेश शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वन एवं पर्यटन मंत्रालय इनके पास है, चुनाव जीतने जा रहे हैं। चौधरी कंवरपाल गुर्जर जगाधरी विधानसभा से विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो ध्रुवीकरण वाली सीटें होती हैं, जो हिंदू मुस्लिम वाली सीटें होती हैं, ये जो चौधरी कंवरपाल गुर्जर हैं,
एक बहुत मिसाल ये चौधरी कंवरपाल गुर्जर की आप देख सकते हो। बीजेपी के एकमात्र नेता हिंदुस्तान या हरियाणा प्रदेश का आप वो कर सकते हो कि जो हिंदू मुस्लिम सीट से जीत रहा है और फिर उसके अंदर धार्मिक जिस तरीके की बयानबाजियां एक वोट प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, उस तरीके की वो बयानबाजियां कंवरपाल गुर्जर नहीं करते हैं। कंवरपाल की स्थिति ग्रामीण हल्के में खस्ता है, लेकिन जगाधरी शहर आते आते उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है। अगर कंवरपाल चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण से अकरम खान उन्हें हरा सकते हैं। कांग्रेस से फिलहाल अकरम खान है, आदर्श पाल आम आदमी पार्टी से वोट प्राप्त कर रहे हैं, कंवरपाल दूसरे हैं। कांग्रेस के जो अकरम खान है उन्हें पार्टी कांग्रेस छोड़नी होगी। उनका जो वोट बैंक है वो चाहे किसी भी टिकट पर चुनाव लड़ लें या निर्दलीय लड़ लें, जैसा भी वैसा लड़ लें, वो उसको जितनी वोट मिलनी है वो उतनी ही मिलेंगी। अकरम खान कांग्रेस का टिकट छोड़े, अकरम खान निर्दलीय या मायावती या अन्य टिकट पर चुनाव लड़े, तीसरा एक और हिंदू कैंडिडेट यहां से उतरे, वो कांग्रेस टिकट पर वो इतनी वोट ले जाएगा, कंवरपाल को डुबा जाएगा, अकरम खान विधायक बन जाएंगे। 3 कैंडिडेट हिंदू उससे आएंगे रिलीजन से, तब जाकर कंवरपाल तीनों में वोट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि जो कांग्रेस टिकट लेकर आएगा हिंदू कैंडिडेट उसको हम जाहिर सी बात है कांग्रेस टिकट पर वोट रहती है, साथ में कुछ वोट और उसको मिल जाएंगी, तो इसलिए कंवरपाल की इतनी वोट वो कांग्रेस टिकट पर ले जाएगा जो कंवरपाल को डुबा जाएगा। बाकी कंवरपाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हम संभावनाएं बीजेपी कैंडिडेट के लिए बताएंगे, संभावनाएं हम कांग्रेस कैंडिडेट के लिए बताएंगे। कंवरपाल गुर्जर माननीय शिक्षा मंत्री चुनाव जीतने जा रहे हैं। हैट्रिक अब की बार जगाधरी विधानसभा से विधायक बनकर कंवरपाल गुर्जर जी करने जा रहे हैं। अगली सीट की बात करते हैं, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़। पिछले सर्वे में एक तरफा वो चुनाव जीतते हुए दिख रहे थे। बल्लभगढ़ विधानसभा से विधायक हैं, परिवहन मंत्री हैं। शारदा राठौर कूद चुकी हैं। शारदा राठौर बल्लभगढ़ जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। चुनाव टक्कर का है। हम इस सीट को 50-50 पर रखते हैं। ना हम मूलचंद शर्मा की जीत दिखाते हैं, ना मूलचंद शर्मा की हार जीत की दिखाते हैं। इस सीट पर टक्कर होगी, टफ मुकाबला होगा। शारदा राठौर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव बल्लभगढ़ से रही हैं, विधायक पहले रह चुकी हैं। एकदम से जबरदस्त मेहनत उन्होंने शुरू कर दिया। मुकाबला बिल्कुल टफ हो चुका है। आगामी आने वाले समय में अभी इसका बिल्कुल हम आकलन नहीं कर सकते, और हमने सर्वे बिल्कुल लगभग बराबर वोटों परसेंट इनका देखने को मिला। मुकाबला टफ है। अभी इस सीट को 50-50 पर रखिए, आगे जो आएगा तब जाके चीजें स्पष्ट होंगी। बाकी एज की हम बात करें तो एज जो है आप अभी इसका आकलन हम नहीं कर पाएंगे। एज किसके पास है, बराबर मुकाबला, टफ मुकाबला है। अगली सीट हम बात करते हैं, पहुआ से विधायक, हरियाणा सरकार की किरकिरी करवाने वाले और बड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर सीएम साहब का जिस तरीका का वो था, जिस तरीके से सीएम बहुत बेहतरीन इंसान है, अच्छे इंसान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रहते हैं, नैतिकता के आधार पे हमने ऐसे ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे देखे हैं पूर्व की सरकारों में, लेकिन यहाँ सीएम साहब ने ये गलत किया। उनकी साख को बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा। पहले दिन इसको सस्पेंड कर इसके मंत्री पद छीन ले लेते, जांच हो जाती। अगर ये सही निकलते, अगर ये दोषी पाए जाते तो जेल जाओ, अगर दोषी नहीं है तो मंत्री पद वापस दो। इतना होना चाहिए था, यहां सीएम साहब ने अच्छा नहीं किया, तो इसकी जो है। बाकी संदीप सिंह पहुआ से विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं। अगली सीट रणजीत सिंह चौटाला जी रानिया से चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए हिसार लोकसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं। अब ज्यादा नहीं करेंगे भाई, फटाफट सर्वे बताते चले। देवेंद्र बबली टोहाना से चुनाव हारने जा रहे हैं। पंचायत मंत्री अनूप धाना कुकलाना से चुनाव हारने जा रहे हैं। हिसार से कमल गुप्ता चुनाव हारने जा रहे हैं। कमलेश ढांडा कलाइस से चुनाव हारने जा रहे हैं। जयप्रकाश उर्फ जेपी या उसका लड़का बुरी तरीके से चुनाव में इनको हराने जा रहा है। अगर यहां से कांग्रेस की एक और नई कैंडिडेट रणदीप सिंह सुरजेवाला समर्थित श्वेता ढुल उतरती हैं, श्वेता ढुल को टिकट मिलता है तो मुकाबला टफ होगा, 50-50 टक्कर की स्थिति रहेगी। बाकी जयप्रकाश उर्फ जेपी और उनके लड़के के सामने कमलेश ढांडा कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। अगली ओम प्रकाश यादव नारनौल से टिकट कटेगा, नेक्स्ट टिकट जिसको भी मिलेगा अहिरवाल में वो बाजी मारेगा। ओम प्रकाश यादव 75 साल की उम्र में लगभग इनका वो आ चुका है। ऐसे ही ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला वाला भी चुनाव हार रहा है, वो स्पीकर है, उनकी भी 75 साल में आ चुकी है, लगभग उनको इशारा भी कर दिया गया टिकट अब की बार आपको नहीं है। तो ओम प्रकाश यादव अगर मिलता है टिकट तो 50-50 है। अहिरवाल ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी बीजेपी की तूती बोल रही है, वो राव इंद्रजीत फैक्टर लगा लो या जाटों के बिल्कुल सटा हुआ है एरिया अहिरों का लगा लो, इस वजह से वहां बीजेपी अच्छी स्थिति में। एकमात्र अहिरवाल क्षेत्र ऐसा है जहां आज भी बीजेपी पूरी तरीके से दमदार तरीके से चुनाव में उपस्थित है। बनवारी लाल
चुनाव हार भी सकते हैं। 50-50 पे सीट लगाइए भाई, बनवारी लाल और जबरदस्त मुकाबला होगा, चुनाव हार सकते हैं। बाकी अगर जो है ये यहाँ हम बात करें, मैं नारनौल से ओम प्रकाश यादव के पास एज है, अगर उन्हें टिकट मिलता है, इनके पास एज नहीं है, ये टक्कर की स्थिति में फंसे हुए हैं। अब जल्द से जल्द भाई देख लो भाई, फटाफट पूरा सर्वे। फरीदाबाद लोकसभा सबसे पहले NIT नागेंद्र भड़ाना जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। पंडित शिवचरण शर्मा के सुपुत्र श्री नीरज शर्मा चुनाव हारने जा रहे हैं, अगर मगर कुछ नहीं है। नागेंद्र भड़ाना बड़े समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार चुनाव हार गए, अब की बार फरीदाबाद में एक लोकसभा के 9 सीटों में अगर कोई सीट कांग्रेस ने जीती थी तो वो NIT सीट थी, अब की बार भी कांग्रेस NIT से चुनाव हारने जा रही है। नीरज शर्मा चुनाव हारने जा रहे हैं, नागेंद्र भड़ाना भारतीय जनता पार्टी के अब की बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो भाई देखते रहना, नागेंद्र भड़ाना NIT भाई जीत बिल्कुल डिक्लेयर हम यहां कर रहे हैं। अगली सीट आज की तारीख में हम बता रहे हैं, अगली सीट देखो भाई, फरीदाबाद शहरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, वर्तमान विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, टिकट भी लगभग फाइनल है, बदला जाएगा। बीजेपी शहर फरीदाबाद शहर सीट जीत जाएगी, पंजाबी बहुल है। तिगांव से राजेश नागर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने जा रहे हैं, तिगांव से ललित नागर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट की हम बात करते हैं, बल्लभगढ़ टक्कर है मूलचंद और शारदा राठौर जी में। अगली सीट हम बात करते हैं, पृथला से नैनपाल रावत चुनाव हारने जा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार पृथला नैनपाल रावत बुरी तरीके से बुरी करारी शिकस्त उनको मिलने जा रही है। अगली सीट हम करते हैं, पलवल से करण दलाल चुनाव जीतने जा रहे हैं। एज है, बाकी तो कॉन्फिडेंट एज नहीं है, चुनाव करण दलाल जीत जाएंगे, दीपक मंगला चुनाव हारेंगे। अगली सीट बात करते हैं, होडल से उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस चुनाव जीतने जा रहे हैं, अगर मगर कुछ नहीं है, अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हथीन विधानसभा सीट से हथीन विधानसभा सीट से परवीन डागर, 4 विधायक बीजेपी के जाट थे, परवीन डागर, दूसरा महिपाल ढांडा, जेपी दलाल और कमलेश ढांडा, ये 4 थे। जो ये जाट, ये वाला जो फरीदाबाद पलवल का जो जाट है, पलवल की जाट बहुल्य है, तीनों सीटें बीजेपी जीती है, तीनों सीटें बिल्कुल जाट बहुल्य प्योरली वो बीजेपी चुनाव जीती है तीनों सीटों पर। तो साथियों, जहां का जो जाट है ये यूपी वाला जाट है। जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तानी जो मुसलमान होता है मुसलमान नहीं मानता, उसी तरह इन जाटों को इसके जाट बिल्कुल जाट नहीं मानते, और वो उनके अंदर जाट वाली भावना बिल्कुल है भी नहीं है। यहाँ यूपी का प्रभाव इन पर पूरा फरीदाबाद पलवल पर है, इसमें भी कहीं कोई शंका नहीं। अगली लोकसभा गुरुग्राम, हथीन का मैंने बताया, हथीन से चौधरी इसराइल कांग्रेस टिकट पर विधायक बनने जा रहे हैं। आज का समीकरण उनके पक्ष में है। और KR सिंह रावत अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते, बीजेपी से टिकट KR सिंह रावत को मिलता तो KR सिंह रावत विधायक बनते और इसराइल को चुनाव हराने में सक्षम थे। परवीन डागर वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इनका पाल डागर और रावतपाल है। रावतपाल ने आपकी पहले डागरपाल ने एहसान चढ़ाया, फिर डागर को रावतपाल ने एहसान चढ़ाया, डागर को विधायक बनाया। लेकिन अब की बार KR सिंह रावत ने क्या क्या चौधरी अभय सिंह चौटाला के तेजा खेड़ा फार्म हाउस में देखने को मिले, तो संभावनाएं जताई जा रही हैं। हथीन से KR सिंह रावत इनेलो में जा सकते हैं, और अगर KR सिंह रावत को टिकट नहीं मिलता, प्रवीण डागर को टिकट मिलता है, तो जो चौधरी इसराइल है उसकी जीत अच्छी खासी हो सकती है। हथीन विधानसभा से इनके जो पिताजी थे, बड़े किस्से थे, हुड्डा जी से बीड़ी बलवाने का काम जो है चौधरी जलेब खान ने किया था। बाबा जलेब खान हुड्डा मुख्यमंत्री थे, वो बोल रहे थे बेटा ये बीड़ी बढ़ा दे, वो हुड्डा ने बोला ताऊ तू जो है मुख्य संसदीय सचिव है, मंत्री के बराबर पोस्ट, सिगरेट पी। नहीं बेटा, जितना जो मजा बीड़ी में आता है वो मजा सिगरेट में नहीं आता। और इसकी खासियत ये थी, झोंपड़ी में ऐसी लगवा रखी थी, झोंपड़ी में रहता था मुख्य संसदीय सचिव बनकर। बहुत सादा सरल इंसान था, अनपढ़ व्यक्ति था, मरहूम हो चुका है, स्वर्गीय हो चुका है, मर चुका है, उसकी विरासत संभाल रहे हैं उनके सुपुत्र चौधरी इसराइल जी। साथियों, गुरुग्राम लोकसभा, मामन खान इंजीनियर विधायक फिरोजपुर झिरका, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जो जीत दर्ज पूरे हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में होगी। वो दंगे के आरोप में फिरोजपुर झिरका के विधायक जेल भी रहे। मामन खान इंजीनियर हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी जीत वो दर्ज करेंगे, और जीत भी इतनी बड़ी होगी, इतना आंकड़ा, चारों कैंडिडेट उतनी वोट जो अन्य कैंडिडेट, पूर्व मंत्री 2 बार के विधायक नसीम अहमद, पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद,
ये भी उतनी वोट नहीं ले पा रहे हैं। बहुत बड़ी जीत दर्ज मामन खान करेंगे। डॉक्टर बाबा राव अंबेडकर साहब कहा करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो एक शब्द यूज करते थे, इनके लिए कितना विकास कर दो, विकास पे वोट नहीं देंगे, इनके लिए आप इनकी मस्जिद में या इनके धर्म के लिए कुछ कर दो, छोटा ही कर दो, उस पर वोट कर देंगे। और यह हकीकत है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मामन खान विधायक फिरोजपुर जिरका चुनाव जीतने जा रहे हैं, अच्छी तरीके से चुनाव जीतेंगे। नूह से आफ्ताब अहमद डिप्टी सीएलपी लीडर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मार्जिन उतना नहीं है, फिर भी चुनाव वो आज की तारीख में 10,000 से 12,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। नूह से आफ्ताब अहमद डिप्टी सीएलपी लीडर हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा तो फिर ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी। पुराना से तीसरी सीट कांग्रेस के वर्तमान विधायक थे इलियास मोहम्मद, और यहां से निर्दलीय विधायक रईसा खान चुनाव जीतने जा रहे हैं। लगभग 5 से 8,000 वोटों का मार्जिन यहां निर्दलीय विधायक रईसा खान के पास है, लेकिन ऐन वक्त पर 700 वोटों से पिछली बार ये चुनाव हारे थे, और पिछली बार निर्दलीय लड़ते हैं। ये किसी पार्टी का सहारा नहीं लेते, विदाउट पार्टी रईसा खान चुनाव लड़ते हैं। दबंग बाहुबली की जो छवि है इनकी क्षेत्र के अंदर इनकी रईसा खान की है। बाकी पिछली बार जो है इनका जो मरकज का सिस्टम होता जमात का, वो एक नारा यहां चल गया था, वहां से एक फतवा टाइप कुछ जारी हो गया था, वो चुनाव रईसा खान को डुबा गया था। वहीं जाकिर हुसैन के खिलाफ भी इसी तरह का नारा पारित किया गया था, जाकिर ने वो बुराई रख ली, उसका खामियाजा जाकिर को आज भी भुगतना पड़ेगा, इस चुनाव के अंदर भी भुगतना पड़ेगा। रईसा इस मामले में चुप्पी साध गए थे। अगली सीट की बात करते हैं, गुरुग्राम शहरी सीट से सुधीर सिंगला। बीजेपी की स्थिति अच्छी है, लेकिन सुधीर सिंगला का टिकट काटना पड़ेगा, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक जीते थे, चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सोहना सीट भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह विधायक हैं, टिकट बदलना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह चुनाव हार रहे हैं, यहां टिकट बदलेगी, चुनाव कांग्रेस बीजेपी जीत सकती है। संजय सिंह ने संजय सिंह को टिकट दिलाया था गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगली सीट है पटौदी, सत्य प्रकाश जरावता चुनाव हारने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। रेवाड़ी से कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र श्री चिरंजीवी राव अब की बार चुनाव हारने जा रहे हैं। रेवाड़ी पिछली बार ये निकल गए थे, 2 बागी हो गए थे बीजेपी के, तो चिरंजीवी राव हारने जा रहे हैं। बावड़ से हमने आपको बता ही दिया है, जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री में हमने आपको दिखा दिया था। बादशाहपुर ये गुरुग्राम लोकसभा हो गई है। अगली सीट की बात करते हैं, भिवानी से घनश्याम सराफ शहरी सीट है, आप इन्हें तीसरी बार जो है 3 बार ये विधायक बन चुके हैं, आपकी बार भी अच्छी खासी स्थिति है, शहरी सीट बीजेपी निकाल जाएगी। टक्कर है, लेकिन एज है साथियों, हम इनमें बता देते हैं। ये 90 विधायकों की अगर हम आपको बताएं तो 90 विधायकों में 50-50 जो टक्कर वाली सीटें हैं, 50-50 टक्कर वाली सीटें आपकी 29 है, नहीं 29 विधायक क्लियर कट चुनाव जीत रहे हैं। वर्तमान जो 90 हैं इनमें से रिपीट हो रहे हैं। 16 विधायक कांग्रेस के हैं, 12 विधायक बीजेपी के हैं जो रिपीट होंगे, 1 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल का है, ओम पर ये अभय सिंह चौटाला। ये 29 विधायक रिपीट होंगे जो वर्तमान है, ठीक है। ये जो 50-50 टक्कर वाली जो सीटें हैं, यानी जिन पर टक्कर होगी, ऐसी सीटें 22 हैं। 22 ऐसी सीटें हैं जो वर्तमान विधायक 50-50 की स्थिति पर में चुनाव हार भी सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं, ठीक है। 39 विधायक ऐसे हैं जो चुनाव हारेंगे। अगली सीट की बात करते हैं भाई, भिवानी में हमने बता दिया घनश्याम सराफ चुनाव जीत जाएंगे। तोसाम से किरण चौधरी चुनाव जीतेंगी। लोहारू से हमने आपको बता ही दिया है, जेपी दलाल चुनाव हारेंगे, राजवीर फरेटिया चुनाव जीतेंगे। बाड्डा से नैना सिंह चौटाला चुनाव हारने जा रही हैं। दादरी से यहां अभी आकलन नहीं कर सकते, सोमवीर सांगवान कहां आ जाएगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी। बाकी अगर निर्दलीय सोमवीर सांगवान खड़े होते हैं, चुनाव हारेंगे। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह दोबारा चुनाव जीतेंगे, ठीक है भाई। नांगल चौधरी से, यह हमारा सर्वे, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव बीजेपी अगेन रिपीट होगी। अगली सीट नारनौल, वो हमने बता दिया। अटेली से बीजेपी रिपीट हो जाएगी। अहिरवाल में बीजेपी लगभग सभी सीटों को गेन करते हुए नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ की एक सीट है जहां बीजेपी चुनाव हार सकती है, बाकी सब सीटों पर चुनाव जीतेगी और हारेगी। महेंद्रगढ़ तो लगभग फाइनल है। हिसार सीट की अगर हम बात करें तो हिसार लोकसभा की बात करें, कमल गुप्ता चुनाव हारेंगे, बीजेपी के हैं। नलवा से रणवीर सिंह गंगवा, अच्छी टक्कर, करारी टक्कर संपत सिंह से हो रही है, 50-50 है, चुनाव हार की स्थिति में भी नहीं है, चुनाव जीत की स्थिति में भी नहीं है। संपत सिंह और इसके बीच करारी तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगली सीट आदमपुर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेंगे। भवानी खेड़ा वाल्मीकि है, ये
बिशंबर वाल्मीकि चुनाव हारने जा रहे हैं बीजेपी के। बवानी खेड़ा ये अगली सीट आपकी आ गई। जोगीराम स्याग बरवाड़ा से चुनाव हारेंगे। अगली सीट आपकी उकलाना अनूप धानक चुनाव हारेंगे। उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनाव हारेंगे। नया विधायक देखने को मिलेगा। हांसी से विनोद भैड़ा 50-50 की स्थिति में है, हार सकते हैं। ये हिसार लोकसभा सीट आपका हो गया है। सिरसा भाई एक बार फिर रिपीट करते हैं, सहयोग जरूर करें। यह हमारा नंबर है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो आप कर सकते हो वो हमारी मदद प्लीज जरूर करें। 9896979398 9896979398 गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी नंबर है, जो भी आप करना चाहो इस नंबर पर कर देना। और जो भी किस सीट के बारे में पूरा सर्वे चाहिए, पूरा सर्वे आपको देंगे। अगली सीट की बात करते हैं, सिरसा लोकसभा सीट की हम बात करते हैं। डब्बुवाड़ी से अमित शाह कांग्रेस के अगेन रिपीट हो रहे हैं। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत रहे हैं। काड़ावाड़ी से आपके शीशपाल केहरवाला 50-50 की स्थिति में फंसे हुए हैं। एज है, शीशपाल रिपीट हो सकते हैं, लेकिन टक्कर है। दूडाराम फतेहाबाद से दूडाराम बिश्नोई चुनाव हारने जा रहे हैं। देवेंद्र बबली टोहाना से चुनाव हारेंगे। रतिया से लक्ष्मण सिंह नापा चुनाव हारेंगे। सिरसा से गोपाल कांडा चुनाव हारेंगे। गोकुल सेतिया चुनाव जीतने जा रहे हैं। नरवाना से सूर्य खड़ा चुनाव हारेंगे। ये जो है रिपीट, वर्तमान विधायक को रिपीट होता बहुत कम जनता देखना चाहती है। और ये कमोबेश सभी यही हाल होता है हर प्रत्येक उसके अंदर। जो सीटें वर्तमान विधायकों के, जो पार्टियां टिकट बदल देती हैं वो सरकार की स्थिति में आ जाती हैं। जो पार्टियां टिकटें नहीं बदलती वो पार्टियां चुनाव में हार की कगार पर पहुंच जाती हैं। तो विधायक अगेन रिपीट होना जनता एक बार से ही उब जाती है। तो इसलिए विधायक, अब देखो हमारा सर्वे जो आ रहा है पूरा। अम्बाड़ा लोकसभा सीट, पंचकुला आपके ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा स्पीकर चुनाव हारेंगे, टिकट कटेगा। 75 साल में आ चुके हैं, बीजेपी की एक पॉलिसी है। कालका से प्रदीप चौधरी 50-50 पे फंसे हुए हैं, चुनाव हार भी सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं। यहां बीजेपी को टिकट लतिका शर्मा का काटना होगा, नए कैंडिडेट को देना होगा। यह पूरा समीकरण हम दिखाएंगे भाई, पूरा बताएंगे एक सीट का पूरा। अब 90 का 90 का, इस सीट से इसको टिकट मिले, इसको मिले, इसको मिले, ये समीकरण, ये जाती है जाति। भाई एक सीट पे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा पूरा समीकरण बताने में। तो इसीलिए हम एक सीट का आपको बता रहे हैं। अम्बाड़ा शहर हम बता चुके हैं। अम्बाड़ा शहर से असीम गोयल चुनाव हारेंगे। आम आदमी पार्टी अगर एक सीट गेन कर रही तो अम्बाड़ा शहर से ये आपके ये निर्मल सिंह चुनाव जीतेंगे, विनोद शर्मा चुनाव हार जाएंगे, ठीक है। और असीम गोयल बीजेपी का हारेगा। अगली जो है अम्बाड़ा कैंट से आपके अनिल विज, अगर कांग्रेस में आता है तो अम्बाड़ा कैंट चित्रा सरवरा इसको हराएगी अनिल विज जी को, वरना अनिल विज जी चुनाव नहीं हारेंगे। नारायणगढ़ से शैली चौधरी दोबारा जीतने जा रही है, ठीक है। अगली सीट वरुण मुलाना भी कांग्रेस के अगेन जीतने जा रहे हैं। संडोरा से रेणु बाड़ा चुनाव हारने जा रही हैं। जगाधरी से चौधरी कंवरपाल गुजर चुनाव जीतने जा रहे हैं। यमुनानगर से आपके जो वर्तमान विधायक हैं घनश्याम जी चुनाव हारने जा रहे हैं। यमुनानगर अभय सिंह चौटाला के समधी श्री दिलबाग सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र रादौर से बीएल सैनी की अब की बार हार होने जा रही है, कांग्रेस के हैं। मेवा सिंह कांग्रेस हारने जा रहे हैं। अगला सीट हम बात करते हैं सुभाष सुधा, ये कुरुक्षेत्र लोकसभा चल चुकी है। थानेसर से सुभाष सुधा चुनाव हारने जा रहे हैं। पहुआ से संदीप सिंह की हार है। शाहबाद से रामकरण काड़ा 50-50 पर टिकट टिके हुए हैं। भाई यहाँ कांग्रेस को टिकट वितरण अच्छा करना पड़ेगा, रामकरण काड़ा चुनाव हार सकते हैं। पुंडरी से रणधीर गोलन, निर्दलीय विधायकों में अगर कोई रिपीट हो रहा है तो एक कुंडू रिपीट की स्थिति में जो 50-50 पर है, एक रणधीर गोलन है जो 50-50 की स्थिति पर टिके हुए हैं। यही दो विधायक ऐसे हैं जो दोबारा विधायक में विधानसभा पहुंच सकते हैं। बाकी जो अन्य और 5 विधायक हैं, टोटल 7 विधायक बने थे, वो अन्य जो निर्दलीय विधायक हैं वो क्लियर कट चुनाव हारने जा रहे हैं। चाहे राकेश दौलताबाद की बात करें या हम बात करें आपके नैनपाल रावत की बात करें, वो भी चुनाव हारेंगे। रणजीत सिंह चौटाला चुनाव हारेंगे। जो भी निर्दलीय सारे चुनाव हारेंगे। सिर्फ ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां से तो ये रिपीट होने की स्थिति में। कमलेश ढांडा कलायत से चुनाव हारने जा रही हैं। केतल से लीलाराम गुजर चुनाव हारने जा रहे हैं। गुलाचीका से ईश्वर सिंह चुनाव हारने जा रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो करनाल से माननीय मुख्यमंत्री साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंद्री से रामकुमार कश्यप चुनाव हारने जा रहे हैं। नीलो खेड़ी से धर्मपाल गोंदर निर्दलीय विधायक चुनाव हारने जा रहे हैं। घरौंडा से हरविंदर कल्याण फंसे हुए हैं, 50-50 की स्थिति में चुनाव जीत भी सकते हैं। पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण से हैट्रिक महिपाल ढांडा लगाने जा रहे हैं। पानीपत शहरी से विज साहब फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं। बलबीर वाल्मीकि इसराना पानीपत कांग्रेस चुनाव जीतेगी। समालखा से धर्म
राम सिंह छोक्कर चुनाव हारने जा रहे हैं। ये करनाल लोकसभा हमने आपको बताया है। अगली लोकसभा की हम बात करें, सोनीपत लोकसभा। सोनीपत लोकसभा में सुरेंद्र पवार 50-50 की स्थिति में फंसे हुए हैं। यहाँ जो है कांग्रेस के सुरेंद्र पवार वर्तमान विधायक चुनाव जीत भी सकते हैं, चुनाव हार भी सकते हैं। यहाँ जो है हुड्डा को जोर लगाना पड़ेगा। राई विधानसभा से मोहनलाल बड़ोली चुनाव हारने जा रहे हैं। राई से मोहनलाल बड़ोली चुनाव हारेंगे। खरकोदा से पवन खरकोदा, एकमात्र विधायक जननायक जनता पार्टी का पवन खरकोदा चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव हारेंगे, खरकोदा सीट कांग्रेस चुनाव हारेगी। ठीक है भाई, अगली सीट बात कर लेते हैं गोहाना। गोहाना से जगबीर मलिक फंसे हुए हैं, बाकी चुनाव निकाल जाएंगे। कांग्रेस की हुड्डा का अपना प्रभाव इन जिलों में होते होते आ जाता है। लेकिन अगर हम खरकोदा वाली सीट की बात करें तो वहाँ वो इतना ज़्यादा कांग्रेस कैंडिडेट पिछड़े हुए हैं कि हुड्डा प्रभाव चल कर भी फिर भी वो चुनाव हार जाएंगे। पवन खरकोदा के पास अच्छी खासी मार्जिन खरकोदा सीट से है। गोहाना हमने बता दिया है, जगबीर मलिक फंसे हुए हैं, अंतिम समय में चुनाव निकाल देंगे। गन्नौर से कुलदीप शर्मा चुनाव जीतेंगे, निर्मल सिंह अब की बार चुनाव हारेंगी। अगली सीट बड़ौदा, यहां कांग्रेस को टिकट वितरण जो है कपूर नरवाल को टिकट मिलना चाहिए। इंदुराज नरवाल, और अगर इंदुराज नरवाल को टिकट दिया, कपूर नरवाल साफ ऐलान कर चुका है। कपूर नरवाल हुड्डा ने वादा किया था, अगर कपूर नरवाल को टिकट नहीं मिलता है समाज में एक नाराजगी जाएगी कि ये जो है वादा हुड्डा ने किया था, उस समय चुनाव में बैठे थे। तो कपूर नरवाल को यहां टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस एक तरफा सबसे सेफेस्ट सीट यहां इसकी मानी जाती है कांग्रेस की, इंदुराज नरवाल वाली बड़ौदा, यदि इंदुराज का टिकट यहां से कटता है। इसी तरह सोनीपत लोकसभा में सफीदो सीट है। सुभाष गांगुली यदि टिकट मिला तो चुनाव हारेंगे, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड भी नहीं रहेंगे। अगर यहां से कांग्रेस ने जसबीर देसवाल को टिकट दिया, पूर्व विधायक 2014 में विधायक बने थे, 2019 में टिकट नहीं मिला, निर्दलीय बने थे 2024 में, कांग्रेस ने टिकट इनको नहीं दिया 19 में, तो ये चुप बैठ गए। अब की बार यदि इनको कांग्रेस जसबीर देसवाल को टिकट देती है, अच्छे खासे मार्जिन से जसबीर देसवाल विधायक बनेंगे। यदि ये नहीं चुनाव में ये सुभाष गांगुली को टिकट मिला तो चुनाव सुभाष गांगुली हारेंगे। कृष्ण मिड्ढा अगेन रिपीट, भारतीय जनता पार्टी जींद। सफीदों से अगली सीट सफीदों बता दी, जुलाना से ढांडा चुनाव हारने जा रहे हैं। अगली रोहतक अंतिम लोकसभा है। रोहतक से कांग्रेस और मनीष ग्रोवर के बीच बहुत कड़ा टक्कर है। चुनाव आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैक्टर चल जाएगा। अपना मुख्यमंत्री सबको चाहिए, चुनाव जीत जाएंगे। मनीष ग्रोवर चुनाव हार जाएंगे, बीबी बत्रा चुनाव जीत जाएंगे। महम से कुंडू 50-50 टक्कर में, लेकिन चुनाव इतना मार्जिन है कि वो चुनाव निकाल जाएंगे, एज है कुंडू के पास। अगली सीट है राजेंद्र जून, बहादुरगढ़ से विधायक। एक क्लियर कट, अगर ये रोहतक झज्जर सोनीपत में क्लियर कट कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनाव हार रहा है, वो एकमात्र सीट बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून जी है। अगली सीट की हम बात करते हैं, बेरी से रघुबीर कादियान 7वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं, 7th टाइम्स एमएलए रघुबीर कादियान। बादली से कुलदीप वत्स अगेन चुनाव जीतेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हारने जा रहे हैं। झज्जर से गीता भुक्कल चुनाव जीतेगी। कलानौर से शकुंतला खट्टक चुनाव जीतेगी। कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव चुनाव हारेंगे, लेकिन इंद्रजीत फैक्टर अपने कार्यकर्ता को टिकट चुनाव बीजेपी निकालेगी। साथियों, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतेंगे। तो ये पूरा का पूरा समीकरण था। तो साथियों, जो हमने 90 विधानसभाओं को आपको दिया है, कोई भी सीट पे पूरा सर्वे चाहिए 9896979398 पर कॉल करें, सहयोग मदद जरूर करें। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, हमने किसी पार्टी से कोई फंड नहीं लिया, डोनेशन नहीं लिया, सटीक से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमने सर्वे निकालने का काम किया। जमीनी सर्वे है, एक भी सीट में डाउट लगे कॉल करना, ये सीट में गड़बड़ी है, हम दिखाएंगे क्यों, किस गांव में, किस वार्ड में। आपको नहीं पता होगा 90 विधानसभाओं के किसी भी गांव में कितनी % वोट किस मोहल्ले के अंदर किस जाति की है। इतना पूरा हमारे पास डाटा हरियाणा विधानसभा का है, और पूरा जो हमने
सर्वे किया है, किसी से हमने फंड नहीं लिया है, पूरा पैसा अपने पास से लगाया है, इसीलिए आपसे मदद चाहते हैं। अगर हम किसी पार्टी के लिए करते तो इतने डंके की चोट पे नहीं कह पाते, सभी की अच्छाई बुराई सबकी वो नहीं कर पाते, सच्चाई नहीं रख पाते। अब हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लपेटा है जो उनकी कमजोरी है, हमने मनोहर लाल जी को भी लपेटा है जो उनकी कमजोरी है, दुष्यंत जी को भी लपेटा है जो उनकी कमजोरी है, वो अभय को भी लपेटा है जो उनकी कमजोरी है। अगर किसी पार्टी से पैसा लेकर करते तो हम उस पार्टी को लपेट नहीं पाते। तो साथियों, बाकी अब परसेंट ऑफ वोट जातिगत जन समीकरण पूरा हम लाएंगे, आगे नेक्स्ट वीक लाएंगे। फिलहाल इतना ही, सहयोग कर देना, मदद कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।